हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। तो पिछला चैप्टर ओवर हो चुका है, जो कि हमारा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमने चार्ज के बारे में जाना, फील्ड के बारे में जाना, उसकी समरी जानी, सब कुछ देखा। यहाँ पे एक तरीके से उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर थोड़ा 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। आज हम फोकस रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ये आपका दूसरा चैप्टर है, लेक्चर पहला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा वहाँ पे पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? चार्ज का एक इफेक्ट था, चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन था। जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, मीन्स चार्ज का इफेक्ट था ये, ठीक ना। तो वैसे ही उसी चीज़ को फिर हम थोड़ी देर बाद समझे थे इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू, कि चार्ज है तो उससे लाइंस निकलेंगी, एक इसका एक्सप्लेनेशन वो भी था। फिर उसी चीज़ को हमने आगे चल के फ्लक्स के फॉर्म में भी देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, या यूं कह लो कि चार्ज के इफेक्ट को ही, जो स्पेस में वो इफेक्ट डालता है, प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ के स्पेस में जो इफेक्ट, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ रहे थे, उसी को इलेक्ट्रिक लाइन से भी समझ रहे थे, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से समझ रहे थे। अब उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी समझेंगे। मतलब ये भी चार्ज का एक इफेक्ट ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये लेकिन काम ज़्यादा आसान कर देता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो वेक्टर था, और ये स्केलर है। तो ये कई मामले में हमारा काम बहुत आसान कर देगा। हमें वेक्टर सम कभी नहीं लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन नहीं देखना पड़ेगा, फटाफट अलजेब्राइक सम कर लेते हैं। और इसको यूज़ करना, डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करना बड़ा आसान रहेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, एक नए तरीके से इसको देख रहे हैं, ठीक ना। चार्ज का ही इफेक्ट देख रहे हैं एक नए अंदाज में, एक नए टर्म के साथ। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यूं कह लो कि ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। इवन फील्ड भी स्पेस की ही, लोकेशन की ही प्रॉपर्टी है। ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ का ये जो स्पेस है, जो पॉइंट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी के ये पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ऐसे, ठीक ना। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेंगे, इस पॉइंट का, ठीक ना। तो ये किसी स्पेस में किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि ये डिसाइड करता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा जाए तो उसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सब। अच्छा, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, इसका और भी बड़ा रोल है। जैसे आप दो बीकर है, एक में सपोज इतना वाटर फिलअप है, एक में इतना फिलअप है, और आप इसको कनेक्ट कर दो ऐसे एक पाइप के थ्रू। तो आप क्या देखोगे, इधर से वाटर इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। ये एनालॉजी है इसका, ठीक ना। इधर से वाटर इधर जाना, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक ना, इसकी हाइट कम है, ठीक ना। तो चार्ज का डायरेक्शन क्या है, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रोल होता है वो यही होता है कि एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज बॉडी है, पहला चार्ज बॉडी है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अगर ये हाईली चार्ज है तो इधर से इधर फ्लो करेगा चार्ज, अगर ये हाईली चार्ज है तो इधर से इधर फ्लो करेगा। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। मतलब पोटेंशियल का बड़ा रोल आने वाला है, ठीक ना। तो ये डिसाइड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, और भी हम कुछ देखेंगे इसके बारे में। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वैसे ही इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल भी है जो कि चार्ज का इफेक्ट है। इसको डिफाइन करते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं आप देखते चलो इसको। अगर ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और इसमें किसी पॉइंट P पे हमें क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, कोई चार्ज टेस्ट Q है, टेस्ट चार्ज है Q0, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेटर ऑन यू विल नो कि ये किसी एक पॉइंट का एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसके रिस्पेक्ट में आया है। तो एक टर्म नया आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, देखेंगे थोड़ी देर में। तो अभी के लिए क्या है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है कि उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में किया गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका होता है जूल, इसका होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। इसको एक नया टर्म दिया, चूंकि इतना ज़्यादा ये यूज में है इसलिए इसको एक नया ही टर्म देना पड़ा, वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके ऑनर में, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका एडवांटेज है ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका एक एडवांटेज है। अब इसके लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। ये तो आपने एक मोटा मोटा इसके डेफिनेशन के थ्रू जो फार्मूला आया वो देख लिया। इससे हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक जनरल फार्मूला ले आएंगे। तो आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा हेडिंग है, ठीक ना। डेफिनेशन आपने देख लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो एक कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज ये है, राइट, और ये है प्लस Q, ओके। और एक दूसरा टेस्ट चार्ज है जो कि यहाँ पे है, से फ्रॉम हियर आर डिस्टेंस, यहाँ प्लस Q से R डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम कहाँ, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे और यहाँ P पे रखेंगे, तो जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय ये Q0, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछ रहा है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत यूजफुल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन बोर्ड के लिए भी। तो देखिए अब हमें क्या करने चल रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो x डिस्टेंस पे मान लो कि ये इनिशियली था, कहाँ था, x डिस्टेंस पे था, ये Q0 चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पे था। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस इधर से इधर मूव कराते हैं हम इसको, कितना, केवल dx डिस्टेंस, केवल dx, यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं dx। अब आप जरा ध्यान दो कि ये प्लस Q है तो ये भी प्लस है, तो इस पर ये फोर्स किधर लगाएगा, फोर्स तो ये इधर लगा रहा है F, और तुम मूव किधर करा रहे हो, इधर। तो जो वर्क डन होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है। कैसे, देखो, तो जो यहाँ से हमें dw मिला, हमने dx किया है ना, तो dw इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट dx। और यहाँ पे अगर इसको हम खोलेंगे तो F डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, खोल दो, तो F dx cos, एंगल देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगा था, ये फोर्स इधर लगा रहा है और आपने डिस्प्लेसमेंट इधर लिया है, तो cos 180, ओके। तो cos 180 का मतलब क्या हो गया, -1, तो ये आ गया हमारा -F dx, ये हमारा हो गया dw। ध्यान से देखो इसको, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो। इसका कारण जो फील्ड होगा वो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स होगा वो भी इधर होगा, और आप आ इधर रहे हो। अगेंस्ट द फील्ड आने पे क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। वर्क डन तो नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और अब इस वर्क डन को हम यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे। तो देखो ये वर्क डन
डी डब्ल्यू इज इक्व टू माइनस एफ डी एक्स। इसी को हम क्या कर देंगे, डब्ल्यू बना देंगे, वर्क डन टोटल डब्ल्यू। और ये इंटीग्रल कर देंगे कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ये जो छोटा सा वर्क किया था उसको अब हम इन्फिनिटी से यहाँ पहुँचा देंगे, राइट। और ये जो फोर्स है इसकी पूरी वैल्यू रख देंगे। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ इज इक्व टू, इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा है आपको पता ही है कूलम से, के क्यू, ये कितना है Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट है, अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर। इतना फोर्स तो ये इस पे लगा रहा था, इसके अगेंस्ट में आपने फोर्स लगा के इसको dx लाए थे, तो ये फोर्स ये है, dx ये है, dw ये हुआ, और इसी का लिमिट लगा देंगे कहाँ, इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, r तक, राइट। ये x को वेरी करा दिए कहाँ, इन्फिनिटी से लेके r तक, तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये वैल्यू भी इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बाहर ले लो, ये हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटी से r, f की वैल्यू यहाँ से k क्यू नॉट अपॉन वॉट, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स, राइट। के क्यू नॉट ये सब बाहर ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के क्यू नॉट, हेयर नथिंग, यहाँ पे आया आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से इन्फिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करो, इसका लिमिट रखो। तो आपको पता है इसको फोर्स तो आपको पता ही चल चुका है, बस इसकी वैल्यू रख दो। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है माइनस 1/x इसका, और ये पीछे मैं कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, ठीक ना। और ये आ गया ऐसा। अब क्या करना है, आप चाहे तो माइनस से इसको हटा दो, ये वाला माइनस, या तो लिमिट चेंज कर दो तो भी हो जाएगा। तो ये माइनस से हम हटा ही देते हैं, तो के क्यू नॉट, और यहाँ पे ये हो चुका प्लस, चूँकि ये माइनस हट चुका है। अब ये एक बार 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी दैट मीन्स 0, तो ये पार्ट हो गया 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा के क्यू नॉट बाई आर, ये है v की वैल्यू, राइट। तो v की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू के, सॉरी ये v नहीं है, ये w है, ये w निकल रहा था ना, v अभी आएगा, ये w है, w क्या आया, के क्यू नॉट अपॉन आर, जस्ट रिमेंबर इट। अब हमारे पास इसके पहले अभी हम बात कर रहे थे कि ये होता क्या है, पोटेंशियल उस पॉइंट का होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक ना। तो अब पोटेंशियल निकाल लेंगे W बाई क्यू नॉट करके, तो के क्यू नॉट अपॉन आर एंड होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एंड दिस क्यू नॉट विल गो देयर, एंड फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट इज के क्यू बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद रखना। अच्छा, इसको आप ओपन भी कर सकते हो, तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, राइट, दिस मच वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, वोल्टेज जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे नहीं, जो चार्ज आप ला रहे हो उस पे नहीं। और दूसरा, डिस्टेंस के स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक ना। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये V और R का ग्राफ है, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखते तो ये थोड़ा और नीचे से होकर जाता, ये ऐसे नीचे से होकर जाता। तो ये हमने बताया था ना कि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, और इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। आगे अब हम बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
या केवल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है? ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस कई जगह केवल ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको समझते हैं कि देखिए ये डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन, ये क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one point to another point in a given इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो मूव होगा ना, ये विदाउट एक्सेलरेशन होगा। यहां पे क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी 0, ठीक ना। मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा था, फील्ड लगा रहा है, उतना ही फोर्स आपको लगाना है और एकदम धीरे धीरे ले आना है, सो दैट कि एक्सेलरेशन ना आए, तभी ये वैलिड है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, अब जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक ना, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, तो इसका जो ये पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का वी ए होगा, इसके पॉइंट का पोटेंशियल वी बी होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, इनफैक्ट वो वी डेल्टा वी आएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी, ठीक ना। एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल धीरे धीरे डाउन होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, और एक चार्ज को आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला रहे हो। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नॉट है, इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो। तो देखो, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने क्या किया, जो वर्क किया, द वर्क यू हैव डन डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस क्यू नॉट, दिस इज व्हाट, डेल्टा वी। अब आप कहेंगे कि यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी था और यही पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हाँ, तो वो भी एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इट इज अ रिलेटिव टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती ये हम कई बार पढ़ते हैं बुक्स में रहेगा कि हाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, एक्चुअली वो उस पॉइंट का नहीं होता। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी को रेफरेंस में लेते हैं, तो इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो रियल टर्म है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का मेजर नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई उसको रेफरेंस चाहिए, ठीक ना। तो दूसरा अगर नहीं दिया है रेफरेंस, किसी एक पॉइंट का बता रहा है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट उसने कहाँ लिया है, इन्फिनिटी पे ले रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाई ये चार्ज। तो ये वर्क डन निकाल लो, इसी से इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्क डन निकाल के। और वर्क ऐसा डन करना है कि उसमें एक्सेलरेशन ना आए, राइट। तो वर्क डन कितना हुआ, F इंटू व्हाट, D, यही होता है वर्क डन, तो यही होगा। तो या हम दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल निकाल लें और यहाँ का पोटेंशियल निकाल लें, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, तो भी ये आ जाएगा, ठीक ना। और ये पहला तरीका तो ये ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक ना। तो फिर से वही बात कि एफ डी या एफ एक्स, जो भी मान लो इसको, एफ एक्स अगर हम छोटा सा ले रहे हैं, पहले यहाँ से केवल यहाँ तक लाए डी एक्स, ठीक ना। तो एफ डी एक्स कॉस 180, वाई 180 अगेन, ये चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इधर है, तो उस पर फोर्स तो उधर ही लग रहा होगा। आप अगेंस्ट द फोर्स ला रहे हो, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। तो ये अगेन हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो गया, माइनस
एफ डी एक्स, ये हमारा इसका, ठीक ना। अब ये फार्मूले को फिर से अगर हम चाहें तो एक बार इसके लिए इंटीग्रेट करके निकाल लें, एक बार इसके लिए इंटीग्रेट करके निकाल लें, ठीक ना। या फिर अगर इसके बीच का डिफरेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का ये d पता है, ये d अगर हमें पता है तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज ये d हमें पता है, ठीक ना, तब हम क्या करेंगे, तो ये वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस सपोज R है, तो ये हमारा फोर्स हो गया माइनस F इंटू R, ठीक ना। और दूसरा क्या है कि अगर हमें फोर्स इसके बीच का पता है, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो इसको उठा के इसमें रख दो, तो वर्क कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ के जगह पे पूरी वैल्यू रख दो, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू वॉट R, एक R इस R से कैंसिल हो गया और हमारे पास ये जो वर्क आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू वॉट क्यू नॉट अपॉन R। ये क्या आ गया, ये माइनस साइन के साथ, माइनस क्यों, माइनस केवल इतना बता रहा है कि इधर से इधर आ रहा है, ठीक ना, मतलब ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, या यूँ कह लो अगेंस्ट द फील्ड आ रहा है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे रख दो, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख दिए, तो हमें क्या आ गया, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट अगेन गेट कैंसल्ड विद दिस, द रिजल्ट इज सेम Q बाई R, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली बहुत यूजफुल है, यही डिसाइड करता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेंगे, यही डिसाइड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो आगे अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको केवल टॉपिक बता देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करने जा रहे हैं कि डाइपोल होगा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके एक्सियल पे और उसके इक्वेटोरियल पे लेकर के देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़िए मन लगा करके, आगे बढ़िए, और कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें पता चले कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, मैं उसको हैंडल करूँगा, देखूँगा, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।